श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो ये प्रसंग उस समय का है जब राजा जनक के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन था। तो उस धनुष यज्ञ में जब दशानन वहाँ पहुँचा, रावण पहुँचा वहाँ, तो उसने जो है ना धनुष के पास जाकर के वो दाईं तरफ क्या देख रहा है, उस पर कुछ लिखा हुआ है। धनुष जो रखा हुआ है उस यज्ञशाला में, उसकी धनुष की दाईं तरफ जो है ना कुछ लिखा हुआ है। जब उसने गौर से देखा तो उसने जब पढ़ा तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इस धनुष को वही तोड़ सकता है और उसने 3 बातें लिखी देखी उसमें, उस धनुष में 3 बातें लिखी हुई थी और वो किस भाषा में थी। ना वो हिंदी में थी, ना वो अंग्रेजी में थी, ना उर्दू में थी, न फारसी में थी। वो ब्रह्म भाषा में लिखी हुई थी। और ये ब्रह्म भाषा जो है ना वहाँ पर कोई भी नहीं जानता था। रावण बहुत विद्वान था। वैसे कहने के लिए चाहे कुछ भी कहे, वो दुराचारी था, ये ऐसा था वैसा था, लेकिन दशानन विद्वान बहुत था। तो ब्रह्म अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस धनुष को वही तोड़ सकता है जिसके पिता का मरण और उसे 14 वर्ष का वनवास और स्त्री का हरण, ये 3 ये उसमें बातें लिखी हुई थी। वही इस धनुष को तोड़ सकता था और कोई भी नहीं तोड़ सकता। और ये जो ब्रह्म भाषा जो थी, ब्रह्म भाषा में जो लिखा हुआ था, यह तो रावण जानता था, यह हमारे प्रभु श्री राम जानते थे, 2 के अलावा कोई भी नहीं जानता था। तो रावण तो होशियार तो था ही, उसने ये देख लिया कि मेरे तो माथे पर लिखा नहीं है, मस्तक पर, मेरे तो मस्तक पर लिखा नहीं है। तो वो जाकर के उस सभा में जितने भी लोग, राजा महाराजा जो भी आए हुए थे, सबके मस्तकों को देख रहा है, सबके मस्तकों को देख रहा है। जब राम के सामने जब पहुंचा तो उसने ये 3 बातें उनके दाईं तरफ जो है ना मस्तक पर लिखी हुई देख ली और वहीं पर वो रुक गया। जो वहीं पर रुक गया तो उसने ये जिक्र शुरू कर दिया कि हे राम, वहाँ पर सब तरह की बातें होने लगी कि तुम क्या जानते हो, तुम क्या जानते हो, तुम कितना जानते हो, ये बातें जब होने, तो रावण ने ये कहा कि देखो
राम तुम्हारे जो मस्तक पर लिखा है हम वो भी बता सकते हैं कि तुम्हारे मस्तक पर ये क्या लिखा है। तुम्हारे प्रभु श्री राम जी ने कहा, तो बड़ी उसने सुंदर भाषा में बताया, कहा कि हे राम तुम्हारे मस्तक पर दाई आँख में पिता मरण वनवास लिखा। हे राम तुम्हारे दाई आँख पर पिता मरण वनवास लिखा। तो उन्होंने क्या और क्या लिखा, और क्या लिखा है, तो उसने सब बता दिया। देखो तुम्हारी दाई मस्तक पर जो है ना तुम्हारे पिता का मरण लिखा है, और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास लिखा है, और स्त्री का यानी तुम्हारी पत्नी का हरण लिखा। हे राम तुम्हारे दाई आँख पर पिता मरण वनवास लिखा, और तुम्हारी स्त्री का हरण लिखा। तो उन्होंने कहा ये तो आपने हमारा बता दिया, और अपना भी तो बताओ। तुम जो है ना अपना भी तो बताओ। तो उसने कहा कि देखो राम, मेरे बाई आँख पर, वो दशानन बता रहा है प्रभु श्री राम जी को, मेरी बाई आँख पर राम तुम्हारे हाथों से जो मरण लिखा, कि मेरी बाई आँख पर तुम्हारे हाथों से ही मेरा मरण लिखा है। और प्रभु श्री जी ने पूछा कि और क्या लिखा है, कि और ये लिखा है लंका का सर्वनाश लिखा, वो भी तुम्हारे हाथों से। और क्या लिखा है, और लिखा क्या, उसने साफ बता दिया, हे राम तुम्हारी दाई आंख पर पिता मरण वनवास लिखा, और तुम्हारी पत्नी का हरण लिखा है। तो राम जी ने जब उससे पूछा कि मेरा तुमने बता दिया, अपना भी तो बताओ, तो उसने यही बताया, मेरी बाईं तरफ जो लिखा है तुम्हारे हाथों से मरना व लंका का सर्वनाश लिखा है। वो बताकर और विभीषण जी का राज्य लिखा है, राज्य तिलक लिखा। ये कह करके वो तो चला गया, वो समझ गया जब मेरे माथे पर ये लिखा नहीं है तो हम इसको तोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन जानकी जी से कह गया कि जानकी जी, मैं तुम्हें एक बार लंका में जरूर ले जाऊंगा, मैं तुम्हें जो है ना एक बार लंका में जरूर ले जाऊंगा। अब देखिए जानकी जो हैं रावण दशानन की कौन है, और वो कह करके वो वहां से चला गया। कुछ समय के बाद जब ये
जानकी जी का जब हरण हुआ है तो इसी रावण ने अपनी बेटी यानी जानकी जो है, इस रावण की पुत्री है यानी बेटी है। रावण ने जब जानकी जी को रथ में बैठाला है तो उसने यही समझ के बैठाला है कि मैं अपनी बेटी को रथ में बैठाला हूं और लंका में ले। वैसे इसको ये श्राप लगा हुआ था, इस दशानन को, ये रावण को श्राप लगा हुआ था ये कि जय दशानन विषय वासना की या वासना की, वो बगैर उस स्त्री की मर्जी से जिसको छुएगा ये रावण वहीं पर ये भस्म हो जाएगा। वहीं पर ये रावण जो है ना भस्म हो जाएगा। रावण बहुत विद्वान था, कहता कोई भी हो, और बहुत ही समझदार था। रावण के बराबर आज तक कोई विद्वान हुआ नहीं है और न है। तो जब रावण जानकी जी को, वो ये भी कहता था कि जानकी जानकी, तो यहाँ पर देखिए जानकी के दो अर्थ निकलते हैं। एक जानकी तो वो सीता जी हैं ही, जानकी उनका नाम है ही, और एक जो है ना वो अपनी जान को बताता। तो जानकी जानकी प्यासी है ये कहता था। और चाहे आप ये कह लो जानकी जान से भी जान प्यारी, तो वो ये भी जानता था वो दशानन। इसलिए वो कभी भी जानकी जी की तरफ उसने कभी वैसे उन निगाहों से नहीं देखा, और हर तरीके से जानकी जी की वो सुरक्षा करता रहा, और बेटी ही का वो व्यवहार करता था। तो ये जब सबको देखा है तो अब आगे की रूपरेखा, जो आगे की कथा हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या है, आगे की क्या चलती है, क्या कथा। तो दशानन जो है ना जानकी जी को चाहे तो आप ये समझ लीजिए कि माँ समझ के छुआ, रथ में बैठाला, या समझ लीजिए अपनी बेटी समझ के उसने रथ में बैठाला। वैसे इसको ये श्राप लगा हुआ था, ये बगैर इच्छा के उसकी स्त्री के कोई भी जो उसको ये छुएगा दशानन विषय वासना से, तो ये वहीं पर ये भस्म हो जाएगा। तो जानकी जी को वो ले गया था अपनी बेटी समझ करके। अब आगे कुछ आएगा तो हम आप लोगों को और बताएंगे। इसी के साथ कथा दूसरी तरफ चलती है, ध्यान दीजिए। आएगा तो कुछ हम आप लोगों को फिर सुनाएंगे। और ये हमारे भैया जिससे पूछा ने वो सुना, ये हम अपना सवाल का जो जवाब मांगा था वो मिल गया उसे, बहुत खुश हुए होंगे। और हमें इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप लोग जो पूछते हैं आगे भी हमसे इसी तरीके के सवाल आप पूछते रहिए, तो हम आपकी शंका का समाधान करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। आप ये वीडियो देखें और प्रसन्नता के साथ इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको यहाँ के नई नई कथाएं और यहाँ के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय।